ये प्रोटेस्ट हमारा पिछले 15 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारी एक उम्मीद थी जो यहाँ J&K गवर्नमेंट जो बनी, इसमें हमारी उम्मीद थी कि हमें जो 15 साल का 20 साल का जो हमारा नुकसान है वो पूरा किया जाएगा। और हमारा मेन मुद्दा था कि हमें SRO हमारा फ्रेम हो जाएगा। हमें ये नहीं था कि हमें गवर्नमेंट फ़ौरन ही हमें तनख्वाह दे जाए या हमारा कुछ करे। हम ये सोच रहे थे कि कम से कम इस बजट में हमारा SRO फ्रेम हो जाएगा, चाहे हमें साल बाद 6 महीने बाद एक सिस्टम के तहत हमें परमानेंट किया जाए। लेकिन उसमें हमारे साथ इस बजट में कुछ नहीं रखा गया और हमें एक नई बात सुनाई गई कि हम 5 साल के लिए आए हैं। इन से ये पूछा जाए कि अगर आप 5 साल के लिए आए हो, जिस आदमी की एज 55 साल हो गई है, 5 साल के बाद वो घर चला जाएगा, वो तुम्हारा क्या सर करेगा इधर? आपको वोट देने का फ़ायदा क्या अगर वो 5 साल बाद वो चला जाएगा यहाँ? और दूसरा ये है, नहीं जी हमने जो वादे किए हमें याद है। अगर आपको वो वादे याद हैं तो ये वादा आपको याद है कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, तो टेलीविज़न के लिए आपको कुछ नहीं याद? क्या टेलीविज़न के बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल आपकी नज़र में कुछ नहीं है? आपने सिर्फ एक ड्रामा बना के रखा है सियासतदानों ने, चाहे वो यहाँ का हो या दिल्ली का। उन्होंने गरीबों को कुचलने का एक बहुत बेहतरीन मंसूबा बना के रखा है कि गरीबों को कुचलते जाओ और देश बिल्कुल सेफ हो जाएगा। यार हमें कुचलने का ये कौन सा नया तरीका है? 350 रुपये या 310 रुपये हमें तनख्वाह दी जाती है पर डे। मेरा नाम मकबूल हसन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कृष्ण चंद्र पार्क में आज जो धरना और प्लस प्रोटेस्ट रखा गया, कि आज जो यहाँ हमने प्रोटेस्ट रखा, हमारे आवाज़ को ऊपर पहुँचाने वाली मीडिया है। मीडिया ही की रूप से हमें इंसाफ मिल सकता है, हमारा और बाकी कोई चैनल ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया की रूप से हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँच सकती है। हम ये चाहते हैं आप आज जो यहाँ प्रोटेस्ट हमने रखा, PDD और PHC के दोनों टेलीविजन ने दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर हमने एक कामन काज समझकर इसको चलाया है। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे से हमें रोक दिया। हम ये चाहते हैं कि हम ना परिवार रोडों पे उतरें, बिजली बंद हो, पानी बंद हो, उसके जवाबदार हमारे LG साहब होंगे, CM उमर अब्दुल्ला जी होंगे। मैं PDD कैजुअल लेबर सर्कल रजौरीपुर जनरल सेक्रेटरी। सर PHC ने तो आज उनने अपना रोज़ मार्च किया, लेकिन PDD की तरफ से आज मीटिंग की गई। आपने सरकार को कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? सर हमने आज एक मीटिंग रखी गई थी, हमने सरकार को 10 दिन का टाइम दिया है, क्योंकि इस बार जो बजट सेशन रखा गया सरकार ने, तो उसमें कैजुअल लेबर की इज़्ज़त के साथ खेला गया। उन्होंने कैजुअल लेबर के साथ एक मजाक बनाया गया। जब इलेक्शन का टाइम था तो उन्होंने कहा था हम सबसे पहले टेलीविज़न का ही काम करेंगे, तो जब असेंबली का टाइम आया तो कैजुअल लेबर की इज़्ज़त के साथ मजाक किया गया। वहाँ हमारे लिए कोई बजट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटली टाइम दे रहे हैं। अगर 10 दिन के अंदर जो रेट जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट लेह लद्दाख में टेलीविज़न को दिया जा रहा है, वही रेट जम्मू कश्मीर को न दिया गया, तो 10 दिन के 21 तारीख को हम 21 मार्च को प्रोटेस्ट करेंगे अपने बाल बच्चों समेत। तो अगर उसमें उसकी ज़िम्मेदार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट होगी और LG इंतज़ामिया होगी। उसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये सरकार की नालायकियाँ, सरकार के धोखे, सरकार के मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इस पर हमें इतना धोखा दिया और धोखा देते देते आज 30 साल हो चुके हैं। अभी भी कह रहे हैं उमर साहब कि अभी मुझे टाइम दो, अभी मुझे जो है नया आपके लिए कोई सलूशन ढूंढेंगे, आप नंबरिंग करो। मैं कहता हूँ उमर साहब अगर आपको नहीं है इतनी तो हमें बताओ, हम ठीक 3 दिन में ये इसका सारा संविधान हल निकाल कर बता देंगे आपको कि चीफ मिनिस्ट्री होती क्या है। मगर हमें दुख है कि आज वीडियो में देखो, पूरे जम्मू कश्मीर के हाल देखो, जब वीडियो वो चलता है मोबाइलों पर कि कोई रो रहा है, कोई कैसे है, कोई कैसे मजबूरी में है, उनके हालात को आप अंधेरे में डालकर, तो आप पहले बड़े कंप्रोमाइज़ हो गए, डिबकॉम से कंप्रोमाइज़ हुए, बड़ी मिनिस्टरों से हुए, चीफ मिनिस्टर से हुए, 30 साल हो गए कंप्रोमाइज़ करते करते हम थक चुके हैं। अब हमारा एक ही रास्ता है कि जब तक हमारी ऑनलाइन पेमेंट पड़ेगी नहीं परमानेंट की, और परमानेंट की पेमेंट नहीं पड़ेगी, तब तक हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब पेमेंट पड़ेगी तभी हम जो है स्ट्राइक को डाउन करेंगे, नहीं तो हमारे जम्मू कश्मीर में सब प्रेसिडेंटों को भी मैं आगाह करता हूँ।